ठीक है। हेलो प्रभास भाई, कैसे हैं आप? दिल कहे कहानियां, दिल कहे कहानियां, तो सही है, बट थोड़े से इसमें मिक्सिंग में हम और अच्छा कर सकते हैं इस ट्रैक को। तो मैं ट्राई करता हूँ इसे मिक्स करने का अच्छे से। सबसे पहले जो किक्स वगैरह हैं उनको थोड़ा हैवी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इस फील के हिसाब से थोड़ी लाइट प्रेशर हमें यूज परक्यूशन साइड किए थे कुछ। तो इनको थोड़ा सा स्टीरियो कर लेंगे। जैसे अगर आप हैट्स वगैरह ऐड करो तो उसको स्टीरियो कर लो, लाइक साउंड के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। कि अगर इस हैट्स थोड़ा सा ऐसा लो लग रहा है, उसका एक एम्बियंस क्रिएट नहीं, हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दो हैट में। सर स्टेरियो का यूज क्या कैसे मतलब? देखो, स्टीरियो यानी कि किसी भी साउंड को लेफ्ट राइट पैन कर देना स्टीरियो है। ठीक है। अब अगर सारी साउंड मोनो रहेगी, सेंटर में रहेगी, आप ना इसको ट्राई करना। देखो, आप किसी भी साउंड को लेना, जैसे आपने क्लैप को लेना, जैसे ये अपना है। आप क्या करना है, इसमें स्टीरियो लगाना, तो फिर आप खुद फील करोगे कि जो साउंड है ना वो लेफ्ट राइट कान में चले गई है। अब किसी भी साउंड को लेफ्ट राइट ले जाने का फायदा ये होता है कि आपको और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, और ज़्यादा किसी दूसरी साउंड को यूज़ करने के लिए। अगर सारी साउंड एक ही जगह पे चलती रहती है तो फिर मिक्स हो जाती है आपस में और क्लियर नहीं सुनाई देती है। तो इसलिए हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक स्पेस बनाते हैं, इसलिए स्टीरियो का यूज़ करते हैं। स्टीरियो में तीन चार ऑप्शंस होते हैं। एक इस डीले होता है सबसे ज़्यादा स्टीरियो, यानी कि पूरा का पूरा लेफ्ट राइट हो जाएगी आवाज़। तो इसका तो किसी किसी में यूज़ करते हैं। बाकी स्टेरराइज 3 और 2 एंड स्टेरराइज, तो इसका आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं, कॉर्ड्स वगैरह होते हैं कभी कभी, तो उन पे हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे और भी साउंड्स इसके साथ होने वाले, तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। एक ही हो गया ये साउंड। ठीक है, अभी देखो ये अनमिक्स्ड है बिल्कुल। इसको आप और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं? पहले तो अगर इसको प्रोफेशनल फील देना है, इसको थोड़ा लेयर करना होगा। कॉपी कीजिए, क्लोन कीजिए इस प्लग को, और इसको लेयर कीजिए दूसरे प्लग के साथ। और इसमें एक दूसरा प्लग ट्राई कीजिए, लाइक ये दूसरा प्लग हम ले लेते हैं, कोई सा भी एक। हाँ, ये प्रभास भाई देखो, हम इसलिए डीले रिवर्ब करते हैं सारी साउंड्स में, क्योंकि सारी साउंड जब रिवर्ब डीले होती हैं, उनके जो एक एम्बियंसेस क्रिएट होते हैं ना, गाने को फील करते हैं। कभी कभी आप बहुत सारी साउंड गाने में यूज करते हो, पर फिर भी आप सोचते हो कि मेरा गाना खाली खाली क्यों लग रहा है। वो खाली खाली इसलिए लगता है क्योंकि जितनी भी साउंड्स है वो सब अपने ही एरिया में प्ले हो रही है, और कुछ एम्बियंस नहीं क्रिएट कर रही है। एम्बियंस यानी कि जब एक साउंड प्ले होती है तो उसके बाद जो थोड़े से उसकी साउंड्स होती है, जो थोड़ा सा उसका एक टेक्सचर होता है, वो चलता रहता है। उस इसलिए हम रिवर्ब डिले यूज करते हैं, ताकि गाना भरा भरा लगे। अगर आप रिवर्ब डिले गाने में से सारे निकाल दोगे तो बिल्कुल गाना नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल रॉ। जैसे रिवर्ब डिले उसमें ऐड करोगे, गाना एकदम भरा भरा लगेगा आपको। आप फील करना है इस चीज को। ये तो हमने यहाँ, अगर आप चाहें, जो ये प्लग है यहाँ पे, इसको स्टीरियो कर सकते हैं। ठीक है, स्टीरियोराइज देखो, डिले यानी कि पूरा लेफ्ट राइट हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं करना है, ये किसी किसी साउंड में ही हम यूज करते हैं। इसको स्टीरियोराइज मोनो है ऐसा। ये साउंड सुनते इसके साथ। ठीक है, ये हमारा एक पैड की तरह है कुछ, तो हम स्टीरियो इनहेंस करते हैं। इसको भी स्टीरियो करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारे वोकल आएंगे, हमारा किक आएगा, हमारा बेस लाइन आएगा। तो उसके अलावा जो भी साउंड्स हैं उनको हम इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे हल्का हल्का, ताकि बीच में जितनी भी साउंड्स रहे, सेंटर में हमारे ईयर्स के वो क्लैश ना हो एक दूसरे के साथ। स्ट्रेट हो गया, अब इसको समझना है।
करके इसको 13 पे मैं shift अब बेस का टेक्सचर देखो, बेस थोड़ा और हैवी होना चाहिए, हैवी करो लाइक, अब टेक्सचर हैवी करना है हमें, साउंड थोड़ी कम करनी है। सही लग रहा है, बहुत ज्यादा बेस भी नहीं करना है और कम भी नहीं होना चाहिए, फील आना चाहिए बेस का गाने में। हमने यूज किया है क्या चीज, ये 9 पे क्या है, ये भी कुछ बैड टाइप का साउंड है, तो भी आप स्टीरियो कर लीजिए, सेंटर में नहीं रख सकते, थोड़ा सा इसको कम करके। ओके, आप एक बार सुनते हैं यहाँ पे। एक हमने वोकल चॉप यूज किया था एंड इसको ग्रॉस बीट किया हुआ है हमने। मैं थोड़ा सा डिले में ऐड करूंगा ताकि वोकल चॉप जो है वो थोड़े से और अच्छा एक टेल क्रिएट करें। ये अब देखो डिले रिवर्ब का मतलब फायदा क्या होता है, जैसे अगर ये जो चल रहा है ये लग रहा है अच्छा, और जैसे डिले ऐड करेंगे थोड़ा सा और भरा भरा लगता है। जस्ट ये हर इंस्ट्रूमेंट को हल्का सा रिवर्ब डिले, हल्का हल्का रिवर्ब डिले आप देते जाइए, तो जो पूरा मिक्स निकल जाएगा वो अपना बढ़िया लगेगा। बहुत ज्यादा नहीं देना है, लाइट लाइट। सब में आपने रिवर्ब डिले दिया, अगर सारी सॉन्ग्स को सुनते तो देखो पैनिंग में क्या होता है, पैनिंग में ना आप किसी साउंड को डायरेक्ट लेफ्ट राइट पैन कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा जो ये साउंड है, पैनिंग हम कब करते हैं, जब आप दो साउंड्स को लेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप पैनिंग करते हैं ताकि दोनों साउंड्स दोनों ईयर्स में अलग अलग सुनाई दे और एक अच्छा टेक्सचर क्रिएट हो, तब हम पैनिंग। स्टीरियो यानी कि सेम साउंड दोनों कानों में जा रही है। पैनिंग बोले तो जैसे ये है, ठीक है, हमने लेफ्ट कर दिया, तो अब सिर्फ लेफ्ट ईयर में सुनाई दे रहा है। क्या पता आपको स्टीरियो सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है, या रिकॉर्डेड वीडियो जो आप देखते हो या फिर ट्राई करते हो, तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, इसको राइट करेंगे राइट हो गया, क्योंकि ये स्टीरियो नहीं रहा, ये हमने जस्ट राइट पैनिंग। अब पैनिंग क्यों करते हैं, अगर इसी की तरह कोई और साउंड है तो हम इन दोनों साउंड को, जैसे ये दोनों साउंड है, तो एक एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दोनों को लेफ्ट राइट पैन कर देते हैं ऐसे, दोनों ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड आते हैं जो सुनाई दे रही है। इसमें क्या होता है, आप साउंड्स को ही एक दूसरे ईयर्स में शिफ्ट कर देते हैं और ऐसे में भी स्पेस क्रिएट होता है, बट स्टीरियो में क्या करते हैं, सेम साउंड को दोनों ईयर्स में हम लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं। तो पैनिंग मेनली डीटीज करते टाइम आपके काम आती है, करते हैं हर साउंड को पैन नहीं करते मेनली। अगर कोई कोई साउंड है जो किसी ईयर्स में ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट ईयर में ज्यादा साउंड्स है और राइट ईयर में थोड़ी कम साउंड है, तो किसी एक साउंड को आपको थोड़ा सा पैन कर दो राइट की तरफ, जैसे अभी सुनते हैं ये जो साउंड है अपनी, नहीं नहीं, अगर आप साउंड्स को एक को लेफ्ट करोगे एक को राइट करोगे तो नहीं, वो तो लेफ्ट राइट रहेंगे आपके साउंड, ऐसा कैंसिल तो नहीं होगा। तो जैसे जैसे अपना ये वाला साउंड है, ठीक है, तो इसका सेम साउंड है जो, अगर हम इसको ऐसा एक को आप पैन कर दो, तो राइट पैन कर दो, फिर भी सेम वही चीज क्रिएट करेगा। ये तो सेम साउंड को पैन करके कोई फायदा नहीं है, अगर उसका एक दूसरा वर्जन है, दूसरा रिकॉर्डेड वर्जन है, तो फिर आप उसको लेफ्ट राइट पैन कर सकते हो, सेम साउंड को पैन करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। एक नया सिंथ आया है जो सिंथ
तो देखते हैं ज़्यादा शार्प लग रहा है, कम लग रहा है, देखो। अभी आप सुनो, जब आपका ये कंप्लीट मिक्स चल रहा है, इसमें कौन से साउंड से तो ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है? जब आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, अभी और भी यूज़ कर सकते हो जब आप ट्राई करोगे इस चीज़ को, तो देखो कौन कौन से साउंड्स क्लियर आ रही है और कौन से क्लियर नहीं आ पा रही, तो उसको देखो कैसे क्लियर करने, जैसे हम सुनते हैं इसको। ये है मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसको कम कर लेंगे। बाकी तो अच्छा लग रहा था सुनने में, देखो। यहाँ से एक नया आर पाया है कि पहले से लेफ्ट राइट पैन है। स्टीरियो, सर स्टीरियो यहाँ पे मैंने लाइन पे कुछ और लगाया था, ये ऑलरेडी लाइन पे लगा हुआ है। ये इसकी वजह से हमने इसको किया हुआ है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट ये है। एक साउंड ना बहुत तेज लग रही है, जैसे अभी ये वाली नहीं, और क्या साउंड लग रहा है, कम करेंगे। 24 का जो साउंड था थोड़ा तेज लग रहा है, इसको कम करें। यहाँ पे आप देखो पैन कर सकते हैं, लाइक एक को आप, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी ऐसे, इसको लेफ्ट पैन किया, इसको राइट पैन किया है, ठीक है। देखो दोनों ईयर्स में आवाज आ रही है। ये तो ये अपना पैनिंग हमने यहाँ पे करी है इसकी, और थोड़ा सा इसका साउंड कम कर लेंगे। ये अपना प्लग है, यहाँ से हमने एक नया ग्रॉस बीट के साथ ये पैड बनाया था पैन पे। बढ़िया है, थोड़ा सा कम करेंगे इसकी साउंड। अब चाहे तो इसको स्टीरियो कर सकते हैं, ये ऑलरेडी है स्टीरियो। ये मोनो देखो ऐसा सुनाई देता है, ऐसा सेंटर में सुनाई देगा बिल्कुल। ऐसे आप यहाँ से मोनो भी कर सकते हैं साउंड को, और थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे स्टीरियो हम मोनो हो गया। क्या करता हूँ, आप कभी क्या करना, अपने पूरे मास्टर को ना ऐसा मोनो करके देखना, तो आपको फिर फील होगा कि स्टीरियो मोनो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जब पूरा गाना म्यूजिक बन जाएगा, कोई भी आप बनाएंगे, उसको ना वैसे मोनो कर देना, फिर सुनना कि मोनो वाली साउंड्स कितनी बेकार लगती है, सब बिल्कुल सेंटर में आती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, क्लियर नहीं सुनाई देती है। फिर आप इसको स्टीरियो करना है ऐसा, फिर आप देखना कि हाँ सेपरेशन में कुछ बात है। बट फिर आप इसको और ज़्यादा करना, फिर आपके डायनेमिक्स खराब हो जाएंगे। तो यानी कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए, और बस एक मैनेज सेपरेशन रहे, उतना अच्छा लगता है। तो आप इसको फील करना है एक बार स्टीरियो को अपने ट्रैक में, अब फिर आप इसको अच्छे से समझें। अब इसके वोकल पे चलते हैं। वोकल है यहाँ पे, लाइक कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा। तो अब रिमिक्स वाले वोकल है, हमें पता है इसको, तो टेक्सचर इसका थोड़ा चेंज होना ही है, तो क्यों ना हम इसको चेंज करें, थोड़ा रिमिक्स वाला फील दें। तो मैं डायनामिक इवेंट कंप्रेसर से कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा। हो गया बेगाना मैं
एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। थोड़ा वोकल दब रहे हैं हल्के से, तो एक कंप्रेसर की हेल्प से इसको लाउड करेंगे। दिल कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है। जो शार्पनेस था वोकल का वो हमने डीएसआर से कट कर दिया है। और देखो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वोकल है पहले का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और पॉलिश कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा तो इस पर कर नहीं सकते हैं। तो आउटो ट्यून से थोड़ा सा और इसको रिमिक्स टाइप का फील देते हैं। दिल कहे कहानियां पहली दफा, तो ई मेजर ये स्केल है, तो आउटो ट्यून में जस्ट आप ई एंड यहाँ पे मेजर सेट कर दीजिए। देखिए दिल कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना। अभी क्या हो रहा है इसमें ना, कुछ शार्प फ्रीक्वेंसीज है जो बेकार लग रही है, तो आप क्या करो उनको फाइंड करो इस तरीके से। दिल कहे कहानियां पहली दफा, ध्यान से सुनो, दिल कहे कहानियां, बस सुन रहा है कान में, इसको कट कर दो। दिल कहे कहानियां पहली दफा, ये अजीब सा एक रिवर्ब क्रिएट कर रहा है ये वाला फ्रीक्वेंसी, इसको कट कर दो। दिल कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है। ये इतना चलेगा, अब सही लग रहा है। जो स्टार्टिंग वाले वोकल है ना, दिल कहे कहानियां, दिल कहे, वो 22 चैनल देते हैं, थोड़ा सा इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। दिल कहे कहानियां, दिल कहे। अब ये वाले वोकल को थोड़ा डिफरेंट फील देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहे हैं और लीड वोकल की तरह नहीं लगने चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा रिवर्ब डाल दो। दिल कहे फ्रूटी मल्टी बैंड की हेल्प से थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज कर दो, लाइक दिल कहे कहानियां, दिल कहे कहानियां, अब इसको अच्छे से बनाते हैं, लाइक थोड़ा डिले ऐड कर दीजिए, ऑफसेट बढ़ा देंगे ताकि डिले लेफ्ट राइट चला जाए। और देखो
ऐसा आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी इसमें अगर हाईज लोज थोड़े से बढ़ाने हैं आपको, तो जो मिड बैंड है आप इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, लगे हाईज भी थोड़ा सा बढ़ा दो। बाकी बेस ठीक है, कम है। ये बढ़िया लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको और बनाना चाहते हो, इसमें थोड़ा सा बेस हटा दो ऐसा। आप पे डिपेंड करता है कैसा आप इसको टेक्सचर देना चाहते हो। थोड़े से हाईज लाते हैं इसके वापस। ये ज्यादा अच्छा लगेगा, सुनते हैं। पिक्स वगैरह क्लियर आ रहे हैं, बेस क्लियर आ रहा है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्लियर सुनाई दे रहे हैं, वोकल का हमने इफेक्ट भी बना लिया। अब इसको मास्टर करते हैं, देखते हैं कितना और इन्हेंस ये हो सकता है। तो मास्टरिंग के लिए सबसे जो हैवी सेक्शन है गाने का, जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं, उसको आप चूज करो। ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। और फिर ओजोन हम यूज करेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा सीपीयू लेता है, तो मैं अभी हमारा की लेटेंसी का कोई मतलब नहीं है, हम जो साउंड सुनना चाहते हैं। तो बफर लेंथ बढ़ा दीजिए कभी अगर मास्टरिंग के टाइम पे ज़्यादा जाता है सीपीयू तो। ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है। अब इसमें देखो, मास्टरिंग में मेनली करना क्या है, अपने लाउडनेस बढ़ानी है, थोड़े डायनेमिक्स इंक्रीज करने हैं, और थोड़ा सा गाने को और फील देना है। चाहे उसको बेसी बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, हाइज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होते हैं जो पहले से बने रहते हैं, तो हम यहाँ से कोई प्रीसेट ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कोई ब्राइटन ओवरऑल मिक्स। तो ये एक अच्छा प्रीसेट है, बहुत ज़्यादा। देखो ये और ज़्यादा शार्प कर रहा है इसको, एक बार सीडी मास्टर देखते हैं। ये रस्म वफा है, जो दिल नशा है, वो पहली है, सुना है, ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है। जब क्लियर मड मैंने यूज़ किया तो जो वोकल है उस पर ज़्यादा फोकस चला गया, और बैकग्राउंड का जितना भी मडीनेस थी, जो ज़्यादा मिक्स हो रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो थोड़े से शेप कर दिया है इसने। देखो थोड़ा सा फील खत्म हो गया, पर अगर सीडी मास्टर को सुनते हैं, देखो ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है,
वो पहली दफा मैंने सुना है ये रस। आप दोनों में डिफरेंस समझो। जो ओजोन जब हमने यूज किया था थोड़े डायनेमिक्स डिफरेंट सुनाई दे रहे हैं, और इसके बिना थोड़े से डिफरेंट। देखो ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है। आप फील करोगे इस चीज को, अपनी गाने में से यूज करना तो आप फील करोगे। ओजोन के बिना थोड़ा सा गाना वाइड नहीं है और फोकस नहीं है वोकल पे, और थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है गाना। ओजोन के साथ सब कुछ एकदम सेंटर पे आ चुका है, और लाउडनेस भी आ गई है ट्रैक में, और बेस वगैरह थोड़ा क्लियर भी लग रहा है। ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा है। अपना जो किक है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। देखो लाइट करते, बट ज्यादा लाइट करने से कभी कभी एनर्जी भी चली जाती है ट्रैक की, तो एक बार आप देखेंगे जो सही लगे। ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा मैंने सुना है ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा मैंने। आपको फिर मास्टरिंग करने के बाद कोई भी वॉल्यूम अगर ज़्यादा लग रही है, किसी की कम लग रही है, डायनेमिक्स में कुछ लेफ्ट राइट में ज़्यादा साउंड आ रही है, तो आप वो पहचानो कौन से इंस्ट्रूमेंट की आ रही है और उसको थोड़ा डाउन। जैसे बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था और ये प्लग ज़्यादा हो गया था, किक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हमने इसको मैनेज कर दिया है। अभी हम थोड़ा लाउडनेस और बढ़ा सकते हैं। ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा मैंने ये अभी भी मुझे लाउड लग रहा है, हल्का सा कम करेंगे इसको। डन। जैसे मैंने ओजोन ऑफ किया, अब देखो रिदम लाइट लगेगी, हैवीनेस चली जाएगी रिदम से। देखो लाइट लगेगी, ओजोन करेंगे एकदम टाइट हो जाएगी और परफेक्ट लाउडनेस के साथ। देखो टाइट हो गई। इतना डिफरेंस लगता है ओजोन की हेल्प से, इतना डिफरेंस हो जाता है आपके ट्रैक में। थोड़ा सा और लाउड करना चाहते हैं आप कर दीजिए, देखो कितना लाउड हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी लाउड नहीं करते हैं और बहुत कम भी नहीं, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो देखो 3 to 4 तक लाउडनेस जा सकती है। ये रस्म वफा। अगर आवाज़ फटने लग जाएगी और क्लैरिटी नहीं रहेगी गाने में, तो बहुत ज़्यादा भी लाउड नहीं करते हैं। ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा मैंने सुना है ये रस्म वफा। कुछ इसमें हाइज बढ़े हुए हैं, अगर आपको लगता है पूरे ट्रैक में बेस बढ़ाना है, हाइज बढ़ाना है, तो EQ से हेल्प कर सकते हैं। बाकी डायनेमिक्स यानी कि जो भी अभी हम सुन रहे हैं, लाउडनेस वगैरह जो कंट्रोल हो रही है, एंड जो EQs वगैरह कंट्रोल हो रही है, शेप्स बन रही है गाने की, ये सब यहाँ से बनती है। अगर आप इसको थोड़ा बेसी बनाना चाहते हैं तो ये लाउडनेस लेवल आप इंक्रीज कीजिए। देखिए डायनेमिक्स का जो दिल का नशा है वो। ये आपका लोज वाला हो गया, ये आपके मिड्स हो गए, एंड ये आपके हाइज हो गए। तो जिस पे ज्यादा फोकस आपको करना है वो चीज आप फ्रंट में लेके आ सकते हैं। ये रस्म हाइज पे से फोकस चला गया है और लोज पे फोकस आ गया, इसको अगर शेप करेंगे ऐसे बेस है, तो बेस को इधर लेके आएंगे तो ज्यादा लाइट हाइज ज्यादा सुनाई देंगे, तो इसको भी आप मैनेज करेंगे। ये रस्म वफा है जो दिल का नशा है वो पहली दफा मैंने सुना है ये रस्म वफा। डन। एक बार इसको
शुरू से सुनते हैं, फिर देखते कैसा फील आ रहा है। कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म